झारखंड में सीट शेयरिंग को लेकर हड़बड़ी में एनडीए। क्या लफड़े में फंस चुकी है एनडीए? जेडीयू बना आफत का कारण। सीट बंटवारे को लेकर भाजपा की बढ़ने वाली है टेंशन। अब झारखंड में एनडीए को सुलझाने होंगे कई पेच। लोकसभा चुनाव से पहले जब इंडिया गठबंधन बना था तब सबसे बड़ी टेंशन सीट बंटवारे को लेकर थी, क्योंकि कुछ राज्यों में बात बन गई थी तो कुछ ऐसे भी राज्य थे जहां पर बात नहीं बन पाई थी। सीट बंटवारे के कारण इंडिया गठबंधन में दरारें पड़ने लगी थी। धीरे धीरे विपक्ष कमजोर पड़ने लगा था। एक तरफ एनडीए मजबूत हो रहा था तो दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक कमजोर पड़ रहा था। लेकिन अब समय का पासा पलट चुका है। इंडिया गठबंधन को लेकर जिस उलझन और टेंशन में कांग्रेस हुआ करती थी, आज उसी टेंशन से बीजेपी गुजर रही है। विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड सीट बंटवारा काफी पेचीदा नजर आ रहा है। यहाँ ऐसा भी नहीं है कि सीट शेयरिंग केवल एनडीए के लिए ही पेचीदा नजर आ रहा है। आगे चलकर इंडिया में भी सीट शेयरिंग को लेकर कई समस्याएं देखने को मिल सकती है, लेकिन झारखंड में इस वक्त एनडीए के लिए बड़ी दुविधा बनी हुई है। एनडीए को अभी से ही सीटों के बंटवारे की गुत्थी सुलझानी है। गुत्थी जेडीयू की एंट्री को लेकर उलझ सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जेडीयू ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले। रघुवर दास को हराने वाले सरयू राय के जेडीयू के करीब आने की खबरें अभी तक सामने आई है। सरयू राय ने भारत जनतंत्र मोर्चा यानी बीजेएम नाम से एक राजनीतिक फ्रंट पहले से ही तैयार कर लिया है। जैसी सूचनाएं आ रही है उसके हिसाब से सरयू राय अपने मोर्चे का विलय जेडीयू में करने वाले हैं। सरयू राय ने ही इसका संकेत पहले भी दिया है। पिछले चुनाव में आजसू पार्टी का भाजपा से कोई तालमेल नहीं था, इसलिए दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ी। भाजपा को 25 सीटें आई तो आजसू को 2 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। इस बार आजसू साथ है तो सीटों की संख्या और क्षेत्र का बंटवारा भी होना है। जेडीयू भी अगर एनडीए में रहकर चुनाव लड़ता है तो उसे भी सीटें देनी होंगी। इससे एक बात के आसार बढ़ गए हैं कि अपने सहयोगी दलों को संतुष्ट कर पाना भाजपा के लिए चुनौती होगी, क्योंकि इस बार भाजपा के 2 सहयोगी आजसू और जेडीयू हो सकते हैं। भाजपा के चुनाव प्रभारी और मामा के नाम से मशहूर शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा शर्मा भी चाहते हैं कि चुनाव की घोषणा से पहले ही सीटों का बंटवारा हो जाए, ताकि भाजपा अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर सके। पहले से उम्मीदवारों के नाम घोषित होने से चुनाव प्रचार के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। वही उम्मीदवार के प्रति लोगों को अपना मन बनाना भी आसान होगा। शिवराज सिंह चौहान की योजना है कि आदिवासी समाज से आने वाले भाजपा के सभी बड़े नेताओं पर दाव लगाया जाए, ताकि आदिवासी समाज की सहानुभूति फिर से पाई जा सके। अर्जुन मुंडा का नाम इसी कड़ी में उभरा है। वे लोकसभा का चुनाव हार गए थे। सीएम के चेहरे से लेकर सीटों के बंटवारे और उम्मीदवारों के चयन की जितनी हड़बड़ी एनडीए में दिख रही है, उतनी बेचैनी इंडिया में अभी फिलहाल नहीं है, क्योंकि प्राथमिक स्तर का काम इंडिया ब्लॉक की पार्टियों ने पहले ही कर लिया है। विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जेएमएम के 30 विधायकों के साथ हेमंत सोरेन सीएम है, इसलिए इंडिया ब्लॉक को सीएम के चेहरे का चयन नहीं करना है। दूसरी ओर एनडीए विपक्ष में है। विपक्ष ने शुरुआती दौर में पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात कही थी, लेकिन पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा की एंट्री हो जाने से एनडीए के सीएम फेस पर माथापच्ची करनी पड़ सकती है। भाजपा के साथ अभी आजसू पार्टी एनडीए का घटक है। हालांकि जेडीयू ने भी झारखंड में विधानसभा चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। वैसे अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि जेडीयू एनडीए में रहकर ही झारखंड विधानसभा का चुनाव लड़ेगा या फिर अलग होकर। बिहार के अलावा केंद्र में जेडीयू एनडीए का हिस्सा है।